इस मिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि द्वारका का जन्म कैसे हुआ, ये कैसे डूबा और आज के साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज का द्वारका हिंदू धर्म के 4 मेन तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका। और इस द्वारका की कहानी शुरू होती है श्री कृष्णा से। कंस का ससुर राजा जरासंध बार बार मथुरा पर हमला करता था। अपने परिवार और प्रजा को बचाने के लिए कृष्ण समुद्र के किनारे गए और समुद्र देव से कुछ जमीन मांगी। आज के टाइम में हम इसे कहते हैं लैंड रिक्लेमेशन। जैसे सिंगापुर या दुबई समुद्र के पानी पर नई जमीन बनाते हैं। द्वारका शहर डिजाइन किया था विश्वकर्मा ने, जो देवताओं के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इंद्र के वज्र से लेकर विमानों तक सब बनाया था। अब ये स्वर्ग जैसा शहर खत्म कैसे हुआ? ये स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। महाभारत की कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी, जो कौरवों की माँ थी, उन्होंने कृष्णा को एक डरावना श्राप दिया कि जैसे मेरे सामने मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा भी होगा। और फिर क्या, यादव आपस में लड़ने लगे और पूरी की पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। अब आते हैं आज के टाइम में। क्या द्वारका सिर्फ एक किस्सा कहानी है? बिल्कुल नहीं। 1970s में इंडियन नेवी और आर्कियोलॉजिस्ट SR राव ने गुजरात के समुद्री कोस्ट पर खोज की। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये शहर लगभग 1500 BCE में डूबा था, यानी 3500 साल पहले। आर्कियोलॉजिस्ट को द्वारका के समुद्र में एक लगभग 560 मीटर लंबी दीवार मिली। 3 मुंह वाले अजीब से जानवरों की मूर्तियां भी मिली, जो शायद एलियन जैसे दिखते हैं। पुराणों में बताया गया है कि श्री कृष्ण की द्वारका में 50 पिलर्स थे और अभी की डिस्कवरी में आर्कियोलॉजिस्ट को 30 पिलर्स भी मिले हैं। क्या ये वही पिलर्स हैं जो पुराणों में लिखे हैं? लेकिन एक शॉकिंग बात, कार्बन डेटिंग से पता चला कि कुछ सैंपल 9000 साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी बड़ी है क्योंकि हम अब तक मेसोपोटामिया को सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानते थे, जो 5500 साल पुरानी है। लेकिन द्वारका हमें बताती है कि इंसानी सिविलाइजेशन शायद उससे भी पुरानी हो सकती है। हालांकि द्वारका नगरी पे अभी भी खोज जारी है। अभी तक की रिसर्च से पता चला है कि गुजरात के इस तट पर एक शहर तो डूबा हुआ है। द्वारका एक छोटा शहर नहीं बल्कि एक बड़ा और डेवलप्ड राज्य था, और ये हमारे इतिहास को एक बड़ी दिशा देता है। अभी भी द्वारका नगरी की बहुत सारी मिस्ट्रीज बाकी हैं। जैसे जैसे ये खुलेंगी हम सच्चाई के और करीब जाते जाएंगे। कैसी लगी अपने इतिहास के एक छोटे से पन्ने की कहानी? वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना।